उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Romi मोबाइल फॉर मी। यूं तो दास्ताने जुर्म का हर एपिसोड खास होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो इंसानियत को, मानवीयता को शर्मसार करके रख देती हैं। आखिर वो कौन सा स्वार्थ होता है जो कि किसी इंसान को अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर देता है, उसकी तमाम झिझक, तमाम शर्म को खत्म कर देता है। धार मध्य प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर ठग है जो पिछले 5 सालों से लोगों का पैसा कम समय में दुगना करने का लालच देकर ठगा करता था। धार की सिल्वर हिल इलाके में शातिर ने जिस कंपनी का कार्यालय खोल रखा था, उसे इस शातिर के अलावा इसकी पत्नी और एक युवती ही संचालित कर रही थी। धार में ऑफिस था, सिर्फ पैसे मैंने नहीं लिए, मैं सिर्फ जॉब करती थी। उसने लोगों को कम समय अवधि में पैसा दुगना करने का झांसा देके जमा किए थे। पिछले 2 महीने से फरार चल रहे इस युवक और इसके साथ काम कर रही युवती को पुलिस बालाघाट से गिरफ्तार कर धार लेकर आई है। धार में लूट की शिकायतें दर्ज होने के बाद शातिर ने महाराष्ट्र में फिर से ठगी का काम शुरू कर दिया और इसके साथ ही बालाघाट में ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहे थे। लोगों से जो पैसा जो आप बताया जा रहा है, ऐसा नहीं लिया गया है। ये जितना भी इन लोगों ने आरोप लगाया सब बाहर के लोग हैं जो ब्याजखोर हैं आपके यहाँ के। 3 व्यक्ति हैं, तीनों ये स्वयं करते थे, कोई दूसरे में नहीं है। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी इस युवक की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इसके साथ इसकी सहयोगी को गिरफ्तार कर गिरोह के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। बंटी और बबली की तर्ज पर लूट की वारदात करने वाले इन आरोपियों के शिकार अब तक कितने लोग हुए और कितने की लूट इस गिरोह ने की, पुलिस इसका पता चला रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश में 10वीं की छात्रा को कार ने बनाया हवस का शिकार। आरोपी है एक अस्पताल में मैनेजर, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दिया वारदात को अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी की कार से क्लोरोफॉर्म और कुछ दवाइयां पुलिस ने की जब्त। पत्नी और सास के हत्यारे ने पुलिस चौकी में किया आत्मसमर्पण। मेरठ उत्तर प्रदेश के नौचंदी इलाके में पुलिस ने किए दोनों शव बरामद। पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने की हत्या। आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। और अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान आप देखने वाले हैं, वो देखने सुनने के बाद ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि मुंबई की हिंदी फिल्में असल जिंदगी से प्रभावित होती हैं या फिर असल जिंदगी मुंबई की हिंदी फिल्मों से प्रभावित होती है। बरेली उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक की मेज पर बिखरे छोटे छोटे उपकरणों और लैपटॉप से एक ऐसे खतरनाक अपराध को अंजाम दिया जा रहा था जो समाज के लिए तो खतरा थे ही, साथ में पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गए थे। कोतवाली थाना इलाके में बटलर प्लाजा पर छापा मारकर पुलिस ने न सिर्फ इन दोनों छात्रों को गिरफ्तार किया बल्कि अपराध के इस खतरनाक खेल का खुलासा भी कर दिया। कोई भी मोबाइल फोन का ईएमआई चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कतें ये आती थी कि जितने भी चोरी के मोबाइल जाते थे उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते थे, या मोबाइल हैंडसेट से क्राइम करते थे या उसका ईएमआई चेंज कर देते थे, तो उस गैंग को पकड़ने में हम लोगों को दिक्कतें आ रही थी। पुलिस के अनुसार ये शातिर अपराधी मोबाइल के IMEI नंबर को इस तरह बदल देते थे कि पुलिस चाहे कितना ही उस मोबाइल को सर्विलांस पर रखे, पुलिस उसकी लोकेशन का पता ही नहीं चला पाती। शातिर मोबाइल की कीमत के आधार पर IMEI नंबर बदलने की फीस लिया करते थे। बहुत महंगा हैंडसेट है तो 5 से 10 हजार रुपये लेते हैं ये। अगर छोटा हैंडसेट है तो 500, 800। इनका ये है कि हैंडसेट के प्राइस पे डिपेंड करता है। और भी लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का नेटवर्क है। IMEI चेंज करने वाले लोग हैं जो सॉफ्टवेयर और IMEI जो चेंज करने वाली डिवाइसेज उनका यूज करके IMEI चेंज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल ले जाएंगे। पुलिस ने इस खेल के 2 ही शातिर खिलाड़ियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और इस खेल से जुड़े कई और शातिर अपराधियों की तलाश के लिए जगह जगह छापामारी कर रही है। नौकरी पेशा कुंवारी लड़कियों को शिकार बनाने वाले IAS के भेस में एक शातिर ठग की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश।
बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो माँ ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मधुसूदन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक।
आमतौर पर यह माना जाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां काफी समझदार होती हैं, अपना भला बुरा खूब अच्छे तरीके से समझती हैं और आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बढ़िया नौकरी करने वाली, अच्छा खासा पैसा कमाने वाली लड़कियां भी एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस जाती हैं जो न केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है बल्कि उनका बैंक बैलेंस भी साफ कर देता है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला ये व्यक्ति महज 8वीं पास है और खुद को बताता है IAS। 13 जनवरी 2013 थाना सारंगपुर एक महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। महिला का नाम सुनीता, उम्र 33 साल और उच्च शिक्षित, सारंगपुर के एक हाई स्कूल में लेक्चरर। महिला का आरोप खुद को रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बताने वाले एक आदमी ने उन्हें शादी का झांसा दिया, 2.5 लाख रुपए भी ठगे, शारीरिक संबंध बनाए और अशोकनगर में शिक्षिका अनीता नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर ली। आरोपी का नाम डीके उर्फ डीके सिंह, उम्र 40 साल, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर। पुलिस ने पहली नजर में जांच में पाया कि रेवेन्यू बोर्ड में इस नाम का कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं है, यानी वो एक ठग था जो सुनीता को फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर मिला था। पुलिस ने धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज किया। डीएसपी अजाक शालिनी दीक्षित ने जांच शुरू कर दी। राजगढ़ एसपी ने डीके की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस मुखबिर से सूचना मिली कैलाश नगर इलाके में एक आदमी किराए का मकान लेकर रह रहा है, वो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डीके ने झूठे अपने पद का रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो डीके सभी आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया। डीके की जुबानी जो हकीकत सामने आई वो हैरत अंगेज थी। सुनीता और अनीता अकेली नहीं थी, वो तो आदतन शिकारी था। हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बनकर शहर शहर घूमता, आसपास की हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का पता लगाता, उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाता। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 40 साल के कुंवारे IAS के जाल में महिलाएं फंस जाती, शादी का वादा कर उनका तन हासिल करता, इस तरह अच्छी खासी रकम भी ठग लेता और फिर उड़न छू। अधिकांश महिलाओं को उसकी असलियत का पता नहीं चल पाता, चल भी जाता तो लोक लाज के चलते वो चुप रह जाती। डीके की माने तो पिछले 8 सालों में वो 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल महिलाओं को ठग चुका है, तन से ही नहीं धन से भी। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी। डीके का असली नाम रामदास, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव सिंघोनिया का रहने वाला। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, 1988 से 1995 तक सेना में कांस्टेबल रहा। वहाँ अफसरों के ठाट बाट देखे, उनके उठने बैठने और अंग्रेजी बोलने के ढंग का करीब से निरीक्षण किया और नाम बदलकर रख लिया धर्मेंद्र सिंह। 1995 में वो गांव आया तो नौकरी पर वापस नहीं गया। खेती किसानी कैसे रास आती, वो तो सेना के अफसरों जैसी ठाट बाट की जिंदगी का कायल था। 2002 से उसने ठगी को अपना व्यवसाय बना लिया। शुरुआत की सागर से, फर्जी SDM और आयकर का आयुक्त बना। व्यापारियों और अधिकारियों को चूना लगाया, 2 बार पकड़ा गया लेकिन जमानत पर छूट गया। फिर रणनीति बदल ली, अब इसके निशाने पर थी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत उच्च शिक्षित अविवाहित महिलाएं। लंबे समय तक डीके का ये खेल चलता रहा, लेकिन सुनीता को समझने में डीके से भूल हो गई। डीके के ठगे जाने पर सुनीता गहरे सदमे में थी। उसके मन में
आत्महत्या का ख्याल भी आया, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने डीके को सबक सिखाने की ठान ली। ये सुनीता के ही साहस का नतीजा है कि डीके आज पुलिस गिरफ्त में है। जुर्म की ये दास्तान एक चेतावनी है हाई प्रोफाइल महिलाओं के लिए कि वो ऐसे बहरूपियों से सतर्क रहें और यदि अनजाने में फंस ही जाएं, तो ऐसे ठगों को बेनकाब कर उन्हें सजा जरूर दिलाएं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्तान जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पैरामाउंट ग्रुप। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। स्कॉर्पियो। हाईटेक घोटालों के लिए बदनाम हुआ नोएडा। CBDT के पूर्व चेयरमैन को मायावती की मदद के एवज में मिली थी करोड़ों की जमीन। सीएम अखिलेश पर अभद्र टिप्पणी करना जुगल किशोर पर पड़ा भारी। गोंडा के सपा नगर अध्यक्ष ने दर्ज कराई FIR। गुटखा लॉबी और यूपी सरकार को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई अपील, गुटखे पर बैन रहेगा जारी। प्रतापगढ़ पुलिस लगा रही है रेप की बोली। पीड़ित पर 50,000 में समझौता करने का बना रही है दबाव।
और नोएडा की जनता को सीएम अखिलेश कल देंगे बड़ा तोहफा। 3,337 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना यूपी में। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। नोएडा को अब जमीन घोटालों और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे के तौर पर जाना जाने लगा है। ईटीवी आज पुख्ता सबूतों के साथ खुलासा कर रहा है कि किस तरह देश की सबसे शक्तिशाली बोर्ड सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मदद करने के एवज में 20 करोड़ रुपए का प्लॉट मुआवजे में दिया गया था। नोएडा से खास रिपोर्ट। ये प्लॉट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के पूर्व चेयरमैन सुधीर चंद्रा का। ये प्लॉट सुधीर चंद्रा की पत्नी रेणु चंद्रा के नाम पर है। अब हम जरा इस प्लॉट का राज भी आपको बता देते हैं। सेक्टर 107 जो कि सलारपुर खादर के नाम से जाना जाता था, नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ की सारी जमीन अधिग्रहित की और बिल्डरों को बेच दी, लेकिन जमीन के 3 प्लॉट का अधिग्रहण नहीं किया गया। कागजों में दिखाया गया कि अगर इस खसरे को अधिग्रहित करते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। बावजूद इसके सिर्फ इसी जमीन को डीनोटिफाइड किया गया। इस प्लॉट पर कोई नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ 3 गार्ड रहते हैं। चंद्रा जी वो है। चंद्रा जी यहाँ पर आते हैं क्या? इससे पहले ये किसका था जी? बताया जा रहा है कि जिस समय इस जमीन का अधिग्रहण रोका गया उस वक्त सीबीडीटी के चेयरमैन सुधीर चंद्रा थे और उसी समय सीबीडीटी में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही थी। अगर सीबीडीटी जांच मायावती के खिलाफ देती तो सीबीआई का शिकंजा पूर्व सरकार के ऊपर कस सकता था। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जब जांच में बची तो उस विभाग के चेयरमैन को बाकायदा खरीद लिया गया। कुछ ऐसा ही सेक्टर 107 में देखने को मिला, जहां पर सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन सुधीर चंद्रा की पत्नी के नाम रेणु चंद्रा के नाम बाकायदा 3 प्लॉट कर दिए गए, जबकि वो नियम और कानून के जो है खिलाफ थे। इसकी सब जो बैकलीज होती है वो भी रेणु चंद्रा के नाम कर दी गई, जबकि एक नियम होता है कि जब तक पुश्तैनी किसान वहाँ का नहीं होगा तब तक बैकलीज नहीं हो सकती। ईटीवी के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं कि किस तरह सुधीर चंद्रा ने अपनी पत्नी और बेटे को किसान बनाकर पेश किया। माया सरकार में ये कोई पहला घोटाला नहीं था। आज इस प्लॉट की कीमत 20 करोड़ रुपए है। चंद्रा को पता था कि यहाँ पर बिल्डरों के प्रोजेक्ट चलेंगे और अगर ये प्लॉट रहेगा तो बिल्डरों से बड़ी रकम वसूली जा सकती है। नोएडा विकास प्राधिकरण घोटालों का दूसरा नाम। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के इशारों पर कि किस तरह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी घोटाला करते थे, सबूत आपके सामने है। किस तरह सीबीडीटी के चेयरमैन की पत्नी को अवैध तरीके से लीज बैक कर दी गई, उनको जमीन दे दी गई और किसी ने उफ तक न किया। किसी अधिकारी ने उंगली तक नहीं उठाई कि आखिर ऐसा अंधेर क्यों। अब देखना यह है कि जिस तरह ईटीवी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, ऐसे में अखिलेश सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। दानिश अजीज, ईटीवी न्यूज, नोएडा। बढ़ते आगे। अम्बेडकर नगर के स्वास्थ्य महकमे के MPW यानी मल्टीपर्पज वर्कर की भर्ती में बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल इस पद के लिए 11 सितंबर 2012 को विज्ञापन निकाला गया और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बीच 30 मार्च 2013 को अचानक सीएमओ कार्यालय से चयनित किए गए 76 अभ्यर्थियों को तत्काल बुलावा आया और उन्हें ज्वाइन कराया गया। और 1 अप्रैल को जब सभी अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय पहुंचे तो उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बजाय ये कहकर भगा दिया गया कि 30 मार्च को आपकी नियुक्ति हो गई और 31 मार्च को सेवा समाप्त। ये सुनते ही सभी अभ्यर्थियों में बेहद नाराजगी फैल गई और वे सीएमओ कार्यालय पर नारेबाजी करने लगे। वहीं सीएमओ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शासन का हवाला देते हुए मामले का गोलमोल जवाब दिया। सितंबर में हमें MPW की वैकेंसी निकली। इसके बाद घर पे जो है कॉल लेटर गया तो हम लोग आए। इंटरव्यू जो है जिला सीएमओ कार्यालय में हुआ। इसके बाद जो है भर्ती रुकी थी बीच में। फिर 30 तारीख को हम लोगों के पास कॉल गई, 31 तारीख को कॉल गई। वहां से हम लोग आए जो है संडे को और हम लोगों की ज्वाइनिंग जो है 30 तारीख में हुई, लेकिन उसका प्रूफ यहाँ से कोई नहीं मिल रहा है। 29 तारीख को इनके पत्रावली अनुमोदित होकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आ गई। नियुक्ति करने के लिए अनुमति मिल गई। 30 तारीख को नियुक्ति कर दी गई। क्योंकि ये नियुक्ति विज्ञापन में छपा था, 31 मार्च की नीति ही प्रभावी थी, इसलिए 31 मार्च तक इनसे काम लिया गया। अब जो है इसके बारे में मैंने पत्र एक लिख दिया है
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गजरिया फार्म की जमीन में उलझ गया है। मामला 2000 करोड़ की जमीन से जुड़ा है। आईटी सिटी, कैंसर हॉस्पिटल और डेयरी प्लांट अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही जगह सुल्तानपुर रोड स्थित चक गजरिया फार्म की जमीन पर प्रस्तावित हैं। इनमें करीब 250 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होना है, लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट के बाद भी गजरिया फार्म की करीब 600 एकड़ जमीन बच रही है और यही वो पेच है जिसको लेकर सरकार बेचैन है। मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं आपसे, सब चीज अंडर कंसिडरेशन। जब कोई फाइनल डिसीजन होगा तो यू विल बी नोइंग इट थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल। क्या मंथन क्या चल रहा है सरकार में, किन किन बिंदुओं पे कुछ बताएंगे? अब मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। गजरिया फार्म की जमीन और मुर्ग मरीचिका के बीच एक समानता है। एक में रेगिस्तान में पानी की तलाश होती है तो दूसरे में सरकार जमीन का समाधान तलाश रही है। लेकिन 4 कार्बित के बाद भी अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत बनने को तैयार नहीं है और इसको लेकर अभी से आशंकाओं और गड़बड़ी के बादल उमड़ने लगे हैं। कैमरामैन शरद के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। बढ़ते हैं आगे। बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी करना आखिरकार महंगा पड़ गया। गोंडा के सपा नगर अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव ने आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। धारा 294, 504 और 505 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभय श्रीवास्तव द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में जुगल किशोर पर शराब पीकर नशे में अश्लील हरकत करने का आरोप भी लगाया गया है। इन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद अब जुगल किशोर बुरे फंस सकते हैं। खाना खाने पहले हम खुद रुक गए क्योंकि गाली दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली देते हम कहे हो सकता है कुछ और कहेंगे। उसके बाद वो नशे में धुत होके अपना पैंट शर्ट उतार दिए, अजीब सा हरकत हुआ। वहां से हम शर्म के मारे चले आए और बहुत रात भर सोचते रहे कि ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके से भाषण देगा, इस तरीके से बोलेगा, हमको उम्मीद भी नहीं थी। आके हम लोग बहुत दुखी हुए और FIR करा दिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है। यहां दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण ट्रेन में लूट का मामला सामने आया है। तकरीबन 12 बदमाश ट्रेन में चढ़ गए और उन्होंने जमकर लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने 5 यात्रियों को चलती ट्रेन से बाहर भी फेंक दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण ट्रेन में 1 दर्जन बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। 5 यात्रियों को इस दौरान बदमाशों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। इनमें से एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटनाक्रम एतमादपुर इलाके में सामने आया है। रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, क्या जानकारी है आपके पास? दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस का मामला है और जब स्वप्निल यहाँ पे बता दूं कि एतमादपुर थाना इलाके की घटना है, जहाँ पर जनसाधारण एक्सप्रेस में करीब 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया है। लूटपाट के दौरान 5 युवकों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिन्होंने विरोध किया और करीब 50,000 की लूट हुई है और कई सारे मोबाइल छीन लिए इन बदमाशों ने। स्वप्निल, आपको एक चीज बता दूं कि जो टूंडला रेलवे स्टेशन से पहले जब आउटर पे गाड़ी फ्लो होती है, ये वहां की बात है और चलती गाड़ी में से इन युवकों को फेंका है। अभी पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, रेलवे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है। स्वप्निल अभी जानकारी वो भी देने में सक्षम नहीं है आखिर मामला क्या था और जो बदमाशों की बात चल रही है वो उतरकर फरार हो गए हैं। स्वप्निल, रंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई लोगों ने देखा होगा कहां पर उतरे हैं, किस तरफ भागे हैं। जीआरपी ने ये तो पूछताछ में पूछा ही होगा, जिसके बाद उस तरफ अपनी टीम रवाना की है कि नहीं? जी, पुलिस मौके पर पहुंच रही है। स्वप्निल, अभी जो ताजा जानकारी हम लोगों को मिल रही है यहाँ पर कहना है पुलिस का कि अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि यात्री इतनी दहशत में है स्वप्निल कि ट्रेन में कोई भी सब हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ 5 लोगों को बाहर फेंकने वाली बात आई तो सारे यात्री डर गए उस घटना को देखकर और कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाया। अभी जब ट्रेन खड़ी हुई है, टूंडला रेलवे स्टेशन के आउटर पर गाड़ी खड़ी हुई है, वहां पर पूछताछ चल रही है लोगों से। पुलिस वहां पहुंची है, जीआरपी पहुंची है, आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी शायद आला अधिकारियों को खबर तक न पहुंची हो स्वप्निल, कहीं न कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।